अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात पर हमलों से एक और बहरान ने जन्म ले लिया। कई ममालिक की परवाज़ों ने मुत्तहदा अरब अमारात की फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल तर्क कर दिया। इन तैयारों को तवील फ़िज़ाई रास्ते इख्तियार करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी परवाज़ें अमारात की फ़िज़ा छोड़कर तवील रूट इख्तियार कर रही हैं। परवाज़ें अमारात के मगरिब और जुनूब में सऊदी फ़िज़ाएँ हदूद इस्तेमाल कर रही हैं। मुत्तहदा अरब अमारात पर गुस्सा कैसा? परवाज़ें सऊदीया से ओमान में दाखिल होकर मस्कत से पुराना रूट लेती हैं, जिसे दमाम इस्लामाबाद की परवाज़ों का दौरानिया 1 घंटा 40 मिनट बढ़ गया, जबकि दमाम, मुल्तान और लाहौर की परवाज़ों को मामूल से 1.5 घंटा इजाफी लग रहा है। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान दाखिल हो गया, जिसकी वजह से वादी कोयटा गिरदोनवा में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 9 अप्रैल तक बालाई इलाकों में बरकरार रहने की तौक़ा है। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्ठा, बिदीन और सजावल में आज हल्की सी बारिश, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं और हुकूमत अवामी रिलीफ के इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायज़ा अजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा और मुतलका हकाम शरीक हुए। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हुकूमती कफ़ायशारी और सादगी इक़दामात के नफाज पर रिपोर्ट पेश की। अजलास को सब्सिडी फ्राहम करने के साथ पेशरफ्त के साथ मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी फ्राहम की जा रही है, जबकि मिनी बस वैगनों को 40,000 रुपये माहाना और माल बरादर गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपये सब्सिडी जारी की गई है। जैकबाबाद की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और कौम परस्त रहनुमा अली मोहम्मद लाशारी की 13वीं बरसी निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मज़ीद जानते हैं नवाब अली की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, समाजी रहनुमा, कौम परस्त रहनुमा मोहतरम अली मोहम्मद लाशारी की 13वीं बरसी मनाई जा रही है। यहाँ पर सियासी, समाजी, शहरी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। मैं उनकी 13वीं बरसी पे मैं पहले ज़बरदस्त खराज तहसीम पेश कर रहा हूँ। ये देखें, जो भी लोग आवाम के लिए जब रोडों पे जदोजहद करते हैं, उनको ऐसी तरीके से खराज तहसीम, वो कॉम्प्रस रहनुमा तो था, उससे ज़्यादा जो है इंसान परस्त, गरीब दोस्त, और हमेशा रोडों पे आपको गरीबों से जब भी ज्यादती होती थी वो निकल कर आता था बगैर किसी उसके हवाले से। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि एक अजीम इंसान की बरसी है, उससे खराज तहसीम पेश करें उसकी। और एक कौम परस्त रहनुमा जो जैकबाबाद की तारीख़ में जो है तो मुसलसल और तारीख़ का नाम याद किया जाता है, वो अली मोहम्मद लाशारी है, जितने शहरीतात के प्लेटफार्म और अपनी तंजीम की जानिब से शहर के हर मसाइल के लिए जदोजहद की। सिंध और सिंध वासियों के लिए पूरी उसकी जो ज़िंदगी थी, पूरी ज़िंदगी जदोजहद में गुजारी और गरीबों का साथ दिया, जागीरदार के ख़िलाफ़ जदोजहद की और जागीरदारों से आँखों में आँखें मिलाकर आवाम के लिए जदोजहद की। अली मोहम्मद लाशारी एक अजीम इंसान थे, वो एक बेबाक नहायत एहतराम वाली शख्सियत थी। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। तो उस्ताद अली मोहम्मद को हम हर बरसी पे याद करते हैं, हर वक्त याद करते हैं। एक अपने सच्चे शहरी का उसने सबूत दिया, हर वक्त अपने शहर के अहम मसलों पे आगे आगे रहा, सब दोस्तों को साथ लेके चल के कभी खुद क़यादत करता था, कभी किसी और दोस्तों की क़यादत में भी उसके साथ होता था। उस्ताद अली मोहम्मद को हम अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं और अल्लाह ताला उनको जल्द फिरदौस में आला मकाम अता करे। आज जिस रहनुमा की बरसी में हम शामिल हुए हैं वो कौम परस्त रहनुमा थे, अली मोहम्मद लाशारी साहब। अली मोहम्मद लाशारी जैकबाबाद के वो रहनुमा थे जिसने इस शहर में
अपनी जद्दोजहद के हवाले से, अपनी मेहनत के हवाले से, अपनी किरदार के हवाले से। मैं बोल रहा हूँ नवाब सईद अली मोहम्मद लाशारी एक बड़ी तहरीक का नाम है। उसने जैकमाबाद शहर के लिए बड़ी खिदमतें की थी। आज उसकी हमने 13वीं बरसी दरगाह बचत शाह बुखारी में मना रहे हैं। अली मोहम्मद लाशारी हमारे से जिस्मानी तौर से जुदा है, रूहानी तौर से हमारे साथ है। इंशाल्लाह इसका जो मिशन छुड़ा हुआ मिशन है हम उसको लेके चलेंगे, जैकमाबाद शहर की खिदमत भी करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि अली मोहम्मद लाशारी एक बेहतरीन मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जिन्होंने बेलूस शहर की खिदमत की। आज हमसे वो जिस्मानी तौर तो जुदा हैं लेकिन रूहानी तौर हमारे साथ हैं। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, स्पेशल न्यूज़ जैकाबाद। खैरपुर मिरस में चिकन पॉक्स के केसेस तशवीशनाक हद तक इजाफे के साथ सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में बच्चे इस बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अली वारिस की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, खैरपुर मिरस में चिकन पॉक्स के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा सामने आ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में बच्चे इस बीमारी से मुतासर हो रहे हैं, जबकि अम्मात की इतलात के बाद वालिदैन में खौफ हरास फैल गया। सूरत हाल के संगीन को देखते हुए कमिश्नर सक्कर ने फौरी नोटिस ले लिया है और सेक्रेटरी सेहत को एक हंगामी ख़त अरसला कर दिया, जिसमें फौरी इक़दाम करने की हिदायत की गई है। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक ज़िले भर के अस्पतालों में मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि तबी सहूलियात और वैक्सीनेशन की दस्तियाबी पर भी सवालात उठने लगे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मेडिकल कैंप्स कायम किए जाएँ, वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ी की जाए और मुतासर इलाकों में हंगामी बुनियादों पर तब्दी इमदादी कायम की जाए ताकि मज़ीद जानी नुकसान से बचाया जा सके। माहिरीन सेहत का कहना है कि वालिदैन बच्चों को रश वाली जगहों पर ले जाने से गुरेज करें और अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में फौरी तौर पर करीबी अस्पताल से रुजू करें। जी चनियोट में पैरा फोर्स का नॉन कस्टम अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 40 लाख रुपए मालियत के 25,000 से ज्यादा नॉन कस्टम सिगरेट पैकेट्स बरामद कर लिए गए। इन्फोर्समेंट ऑफिसर पैरा फोर्स अनीला बलोच के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 4 दुकानों को सील कर दिया गया। बरामद शुदा सिगरेट महकमा एक्साइज हकाम के हवाले कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर पैरा फोर्स वासिक अब्बास हरल का कहना है कि गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जबकि इनका मज़ीद कहना है कि नॉन कस्टम सिगरेट कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के साथ जुराइम के फ़रोग का बायस भी बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पैरा फोर्स मुजम्मिल हुसैन ने वाज़ेह किया कि ज़िला भर में नॉन कस्टम अशिया की खरीद फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे DC साहब ने हमें इंस्ट्रक्शन पास किए हैं, उसके मुताबिक हमने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया है और हमने ऑल ओवर चनियोट ऑलमोस्ट तकरीबन 25,000 हमने इलीगल सिगरेट कंसिडर की है और उसकी बाकायदा इन्वेंट्री के साथ हमने इसको हैंड ओवर करना है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को। तो इसको हमने कंटिन्यूसली फॉलो करना है टिल द कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस चीज़ों को फॉलो करेंगे और इसको स्ट्रिक्टली से विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम इसको आगे मूव ऑन करेंगे। हुकूमत पंजाब की हदायत के ऊपर डिप्टी कमिश्नर चनियोट मैडम आयशा रिजवान ने खसूसी टीमें तश्कील दी हैं और ये जो इलिसिट सिगरेट्स हैं, जो नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स हैं और इसके अलावा काउंटरफीट सिगरेट्स हैं, इनके ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसमें पैरा और हमारे जो कस्टम डिपार्टमेंट के टीमें हैं वो शामिल हैं और अब तक कार्रवाइयाँ करते हुए तकरीबन 25,000 पैक्स जो हैं बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो है वो 4 दुकानों को सील किया गया है और ये टोटल 40 लाख मालियत के तकरीबन सिगरेट्स बनते हैं। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत थी कि ये चूँकि काउंटरफीट सिगरेट्स और जो नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स हैं ये माली तौर पर हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो इनके ऊपर खुसूसी टीमें तश्कील देकर कार्रवाइयाँ की जाएँ और अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब भी हुए हैं और मज़ीद भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कमिश्नर डेरा गाजी खां इशफाक अहमद ने वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की हिदायत पर कोहे सलेमान में हालिया यालाबारी से होने वाले नुकसानात के तहमीने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खां मोहम्मद उस्मान खालिद ने मुतासरा इलाकों का जामिया जायजा लेने के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। मैं अपने स्पेशल न्यूज़ के नाजरीन को बताता चलूँ कि हालिया जो मूसलाधार बारिश और योलाबारी से डेरा गाजी खान के सेहत अफजा मकाम फोर्ट मनरू में मवेशी हलाक होने की खबर स्पेशल न्यूज़ ने ब्रेक की थी, जिस पर डेरा गाजी खान कमिश्नर
ڈویژن اشفاق احمد چودھری نے وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس احمد خان لغاری کی ہدایت پر کوہ سلیمان میں حالیہ یولہ باری سے ہونے والے نقصانات کے تخمینے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو متحرک کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد نے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق کمیٹی نقصانات کا تفصیلی سروے کر کے اپنی سفارشات مرتب کرے گی اور یہ سفارشات PDMA کو بھیجی جائیں گی تاکہ متاثرین کے نقصانات کا ازالہ یقینی بنایا جا سکے۔ کمیٹی کے سربراہ اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ غازی خان کو بطور کنوینر سربراہی سونپی گئی ہے، جبکہ دیگر ارکان میں تحصیلدار کوہ سلیمان، متعلقہ SDO محکمہ بلڈنگ، ویٹرنی افیسر اور PDMA کے نمائندہ شامل ہیں۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ محکموں کے درمیان مؤثر کوارڈینیشن کو یقینی بنائیں اور سروے کے عمل کو بروقت مکمل کروائیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کوہ سلیمان کے مختلف متاثرہ علاقوں میں سروے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے تحت فصلوں، مکانات، مویشی اور دیگر نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ سروے مکمل ہونے کے بعد تفصیلی رپورٹ حکومت کو ارسال کی جائے گی۔ حکام کے مطابق قانون کے مطابق متاثرین کو ممکنہ معاوضہ فراہم کرنے کے لیے سفارشات بھی مرتب کی جائیں گی تاکہ یولہ باری سے متاثرہ افراد کو جلد از جلد ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ کروڑوں روپے کی قیمتی ریلوے اراضی واگزار لاہور ڈویژن کا ریلوے اراضی پر قائم تجاوزات کے خلاف گرینڈ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جاری۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گے ڈپٹی چیف رپورٹر سید شہباز۔ جی شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کروڑوں روپے کی قیمتی ریلوے اراضی واگزار کروا لی گئی ہے۔ لاہور ڈویژن کا ریلوے اراضی پر قائم تجاوزات کے خلاف گرینڈ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کیا گیا۔ ریلوے پولیس لاہور ڈویژن نے ریلوے حدود میں قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کامیاب سافٹ انکروچمنٹ آپریشن کیا۔ آپریشن میں کاٹ لائن دھرمپورہ نزد ریلوے ڈرائی پورٹ لاہور میں کیا گیا۔ آپریشن کے دوران ان مقامات پر کارروائی کی گئی جہاں غیر قانونی طور پر بینسوں کے باڑے، پارکنگ سٹینڈ اور دیگر کاروبار قائم کیے گئے تھے۔ یہ کارروائی SHO مغل پورہ کرام ڈوگر کی قیادت میں ریلوے پولیس کی باری نفری اور یاسر عرفات IOW لاہور نے ریلوے لیبر کے ہمراہ مشترکہ طور پر انجام دیا۔ کارروائی کے نتیجے میں تقریباً 5 کنال قیمتی ریلوے اراضی واگزار کروائی گئی، جس کی مالیت تقریباً 5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ مزید برآں خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی، جس کے نتیجے میں آفتاب کے خلاف ریلوے حدود میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ قائم کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ خرم شہزاد کے خلاف بھی اس نوعیت کے جرم پر مقدمہ درج کیا گیا۔ شاہد حسین کے خلاف ریلوے حدود میں کیٹرنگ کا سامان رکھنے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ آپریشن کے دوران ریلوے پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ ریلوے پولیس نے واضح کہا ہے کہ ریلوے اراضی پر کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی برداشت نہیں کی جائے گی اور آئندہ بھی ایسے آپریشن جاری رہیں گے تاکہ سرکاری املاک کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ لاہور میں پتنگوں کی بڑی ترسیل ناکام، بین الاضلاعی پتنگ ڈیلر گرفتار۔ SHO مصطفیٰ آباد اسد اللہ کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی، ملزم سے لاکھوں مالیت کی 100 پتنگیں اور 1000 سے زائد پتنگیں بنانے والا خام مال برآمد کر لیا گیا۔ فیکٹری میں پتنگیں تیار کر کے مختلف اضلاع میں سپلائی دینے کا اعتراف بھی کیا گیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ SP کینٹ کا SHO مصطفیٰ آباد اسد اللہ اور پولیس ٹیم کو تعریفی اسناد دینے کا اعلان۔ SP کینٹ اختر نواز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پتنگ فروشوں، پتنگ سازوں اور پتنگ بازوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پنجاب بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا عمل جاری۔ پنجاب پولیس اب تک لاہور سمیت پنجاب بھر سے 34,000 سے زیادہ افغانیوں، غیر قانونی مقیم اور غیر ملکی باشندوں کو ڈیپورٹ کر چکی ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ڈیپورٹ ہونے والوں میں 13,000 سے زائد مرد، 6,868 خواتین، 14,000 سے زائد بچے شامل ہیں۔ ڈیپورٹ ہونے والوں میں رہائشی ثبوت رکھنے والے 10,665 افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے 11,114 غیر قانونی مقیم، 12,206 غیر ملکی شامل ہیں۔ صوبہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، تمام غیر قانونی مقیم افراد کا انخلاء یقینی بنایا جائے۔ آج ہی پنجاب عبدالکریم کا اس حوالے
हवाले से कहना है कि पंजाब पुलिस बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी मुक़ीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा रहें। वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की हफ्तावार जायजा मीटिंग की सदारत की। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और वासा ने प्रोग्राम के तहत अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का दूसरा मरहला 8,780 गलियों और सड़कों पर मुहित, जबकि फेज़ 2 के तहत अब तक 5,057 गलियों पर काम कामयाबी से हो चुका है। फेज़ 2 में 290 किलोमीटर सेवरेज और 258 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन्स बिछा दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली एजाज ने हिदायत की कि ज़ेरे तकमील मनसूबों की बरवक्त और मेयारी तकमील को यकीनी बनाया जाए। MCL को हैंड ओवर की गई 640 गलियों में सतह काम फौरी शुरू किया जाए। प्रोग्राम की थर्ड पार्टी वैलिडेशन को मज़ीद मौसर बनाया जाए। मज़ीद कहा गया कि तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग और बरवक्त तकमील हमारी अवलीन तरजीह है। लाहौर पुलिस स्नैप चेकिंग और नाकाजात के जरिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सरगर्म। स्नैप चेकिंग और नाकाबंदी के जरिए शहर भर में सख्त निगरानी और मॉनिटरिंग का अमल जारी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक 60,000 से जायद गाड़ियों की चेकिंग अमल में लाई गई। 2 लाख से जायद मोटरसाइकिलों को चेक किया गया। बगैर कागजात 918 मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 53 अप्लाइड फॉर और 23 गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिल बंद करवाई गई। CCPO लाहौर का इस हवाले से कहना है कि स्नैप चेकिंग और नाकाजात के जरिए गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मुश्तबा अफराद की चेकिंग यकीनी बनाई जा रही है। नाकाजात पर चेकिंग के अमल को जदीद टेक्नोलॉजी से मुअस्सर बनाया जा रहा है। CCPO लाहौर बिला सदीक़ मियाना ने कहा कि चोरी शुदा, टेम्पर्ड और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तात्तुल जारी हैं। लिफ्ट लेने के बहाने गन पॉइंट पर लूट मार करने वाला ग्रुप गिरफ्तार। कान्हा पुलिस ने 2 रुकनी ग्रुप को कानाकाछा पुल के करीब से ट्रेस करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए अमल में लाई गई। मुस्मान डिफेंस रोड और गिरदोनवा में शहरियों को लिफ्ट लेने के बहाने रोकते, गन पॉइंट पर लूट मार करके फरार हो जाते। मुस्मान से लूटी गई 1 लाख से ज्यादा नकदी, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रूट ड्यूटी पर रवानगी से कबल पुलिस की नफरी को मौजूदा हालात के पेश नज़र ब्रीफिंग का सिलसिला जारी। SP तारिक अजीज ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड के पुलिस अफसरान और जवान को रोजाना की बुनियाद पर रूट ड्यूटी बारे मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया जाता है। रूट ड्यूटी के लिए मुकर्रर पॉइंट्स पर पुलिस नफरी को बर वक्त पहुँचाया जाता है। SP VVIP सिक्योरिटी तारिक अजीज रूट को सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान और जवान को अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम की जानो माल के लिए हम वक्त कोशा हैं। SP शादरा शाहजेब की सरबराही में इश्तारियों के गिर्द घेरा तंग। पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान 17 रूपोश इश्तारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम इश्तिहारी चोरी, डाका ज़नी और दीगर मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। इश्तिहारियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तारी के बाद मुलजमान को मुतलका इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। SP सिटी ने इश्तिहारियों की गिरफ्तारी पर SHO शादरा और पुलिस टीम को शाबाश दी। SP सिटी बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के टारगेट को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। समारू के निजी स्कूल में असातिज़ा और तलबा की जानिब से दाखिले की रैली निकाली गई। रैली स्कूल से शुरू होकर समारू प्रेस क्लब तक पहुंची। रैली के दौरान तलबा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर स्कूल में दाखिले से मुतालिक नारे दर्ज थे। इस मौका पर असातिज़ा ने कहा कि इस आगाही का मकसद मुआशरे में तालीम की अहमियत को उजागर करना और स्कूल से बाहर रह जाने वाले बच्चों को तालीम के दायरे में लाना है। जैकबाबाद में पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ आम इंसान तहरीक की जानिब से अनोखा एहतजाजी मुजाहरा। साइकिल रैली के जरिए पैगाम दिया गया कि अवाम अब महंगे ईंधन के खिलाफ सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवाब अली से। जी नवाब, आगाह कीजिएगा। जी, बात करें पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आम इंसान तहरीक की जानिब से एक बड़ी एहतजाजी रैली जो है सैकड़ों पे निकाली जा रही है। यहाँ पर अनोखा एहतजाज किया जा रहा है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ प्रेस क्लब के सामने जहाँ पर ये रैली मार्च करके पहुँची है। इसी हवाले से हम रहनुमाओं से बातचीत करते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे आज
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये साइकिल मार्च नाअहल हुकूमत के लिए एक खुला पैगाम है, जो आवाम पर आए रोज़ पेट्रोल बम गिराती जा रही है। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, ऊपर से ये इनके जारहाना जो इक़दाम हैं वो आवाम के जो जीने के ज़रिए हैं, मुआइश हैं, जो रास्ते हैं, वो सब दरवाज़े इन्होंने बंद कर दिए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, आवाम को जीने का हक़ दिया जाए, वरना ये हमारे जो एहतजाजों के सिलसिले हैं, आज हम जैकबाबाद में तीसरे रोज़ एहतजाज कर रहे हैं। फिर आगे का जो हमारा लाए अमल है, हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। अगर पेट्रोल की मसनूआत में कमी नहीं आई तो हम इनके असेंबलियों का घेराव करेंगे, इनके ऑफिसों का घेराव करेंगे। हम ये हक रखते हैं। जी, आपने शुरा की बातें सुनी, उन्होंने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि फ़ौरन जो है पेट्रोल मसनद कीमतों में कमी की जाए, जैसे गरीब आवाम को जो है रिलीफ मिल सके। लियाकतपुर में पाकिस्तान पीपल पार्टी के सरगर्म वर्कर ईडी भट्टी ने सेक्रेटरीट पाकिस्तान पीपल पार्टी सिटी इलाहाबाद से जारी अपने एक बयान में कहा कि 4 अप्रैल मुल्की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है, जब पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल खाना में फांसी दी गई। उन्होंने कहा कि यह वाक़या महज एक फ़र्द की सज़ा नहीं, बल्कि जमहूरियत, आयन और अवामी राय के खिलाफ एक बड़ा सानहा था। ईडी भट्टी का कहना है कि भुट्टो एक अवामी लीडर थे, जिन्होंने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आयन दिया और अवाम को सियासी शऊर बख्शा, मगर इन्हें एक मुतनाज़ा मुकदमे के तहत सज़ाए मौत दी गई। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान पीपल पार्टी अपने कायदीन के नज़रियात के मुताबिक जमहूरियत, अवामी हकूक़ और आयन की सरबुलंदी के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। सकरार काउंसिल में ड्रामा फेस्टिवल 2026 21 अप्रैल ta 26 अप्रैल स्क्रिप्ट की तकसीम तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सदारत सैयद मुमताज़ बुखारी सदर आर्ट काउंसिल ने की। अख्तर दरगाही जनरल सेक्रेटरी आर्ट काउंसिल ने अदाकारों में ड्रामा फेस्टिवल में परफॉर्म करने के कहानी और स्क्रिप्ट तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए सदर आर्ट काउंसिल मुमताज़ बुखारी ने कहा कि अदाकारों की परफॉर्म मेयारी, स्क्रिप्ट इस्लाही और तफरीही और फ़नी होना ज़रूरी है। अख्तर दरगाही ने जनरल सेक्रेटरी आर्ट काउंसिल के तमाम तर्ज के ड्रामा फेस्टिवल के इनेकाद पर मुसरत का इजहार किया और तमाम अदाकारों और डायरेक्टरों के एजाज़ में शाया दिया। विदिन के गांव वली महिम के निजी स्कूल में चोरी, स्कूल के ताले तोड़कर नामालूम चोर कीमती सामान ले गए। चोर फर्नीचर, दरवाजे, लोहे और बिजली की तारें चोरी करके फरार। गाँव वालों का चोरी के खिलाफ एहतजाज। गाँव वालों ने पुलिस और इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तो शहर फिरोज में बदअमनी की आग भड़क उठी। सिटी थाना की हदूद ठारो शाह रोड पर डकैती की कोशिश। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा असला समेत फरार। डकैती मुजाहमत पर 3 अफराद जख्मी हुए, जिसमें PRO 2 और SSP नौशहर फरोज सब इंस्पेक्टर शौकत अली को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असला, वारदात में इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि दूसरे मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ के निजी इलाकों में पुलिस की बैनर अजलाई डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी। डकैत गैंग ने तुर्की बाईपास के नजदीक शहरी से गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीन लिया। डकैत गैंग की साथियों समेत फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस मुकाबला में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि जख्मी डाकू का साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। जख्मी डाकू से छीना गया मोटरसाइकिल और नाजायज असला बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम जिला मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ थानों में 28 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। DPO सैयद गजनफर अली शाह ने पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल के सदर मोहम्मद रफीक एडवोकेट ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की काबीना के साथ इजहार यकजहती करते हुए सदर और सेक्रेटरी प्रेस क्लब पर होने वाले कातलाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान होते हैं, इन पर हमला दरअसल आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद कहा कि वाक़े में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई, ताकि आइंदा ऐसे
वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब बाबाए सहाफ़त जावेद फ़खरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मकामी पुलिस ने दूसरी मरतबा सहूलत कारी करते हुए मुसलमान को खुद ही फरार करवाया, जो इंतहाई तशवीशनाक अमल है। उन्होंने आला हकाम से वाक़े का नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इदारों की इज्जत करना तमाम लोगों के ऊपर ये वाजिब होता है, और इदारे तब भी चलते हैं जब उनके नुमाइंदों की इज्जत की जाए, और अगर नुमाइंदों की इज्जत नहीं होगी तो इदारे नहीं चलेंगे। तो इसलिए प्रेस क्लब जिस तरह हमारा वकला का इदारा है, बाकी इदारे हैं, प्रेस क्लब भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है। तो तमाम हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना ये प्रेस की जिम्मेदारी होती है। तो इस जैसे इदारे के ऊपर हमला करना ये बहुत गलत काम है। मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार इस अक़दाम की मज़म्मत करता हूँ, और हम प्रेस क्लब के नुमाइंदों के साथ खड़े हैं। हमारे लायक जो भी मुआवनत होगी, जो भी काम होगा, हम प्रेस क्लब वाले के सदर प्रेस क्लब और सेक्रेटरी प्रेस क्लब के साथ है। हैदराबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ वकला की जानिब से हैदर चौक से प्रेस क्लब तक मशल बरदार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सिंध बार काउंसिल के रुकन KB लगारी समेत दीगर वकला ने की। रैली में खातीन वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। इस मौका पर वकला और रहनुमा का कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ बाकायदा तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। मशल बरदार रैली का मकसद आवाम को इस मसले पर आगाह करना और हुकूमती फैसलों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। वकला रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मन है, जिसके खिलाफ भरपूर एहतजाज जारी रखा जाएगा। मजीद ऐलान किया कि कल वकला का एक कन्वेंशन तलब किया गया है, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। झरकी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मीरपुर माथल और सोशल वेलफेयर कमेटी जिला घोटकी का अहम अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास की सदारत MNO चेयरमैन मीर खालिद अहमद खान ने की। अजलास में जिले में जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। सनती इदारों को तालीम, सेहत और दीगर शोबों में तावन की हिदायत की गई। अजलास में हस्पताल झरकी को जदीद सहूलियात के साथ अपग्रेड करने पर गौर किया गया। नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया। मुख्तलिफ शहरों में RO प्लांट्स को जल्द फाल करने की हिदायत की गई। सियालकोट में सगे भाई और बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से अंजाम को पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज मुलजिम ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग करते हुए 4 दीगर अफराद को भी मजरूब किया। पुलिस पार्टी को अपने ताक़ुब में देखकर मुलजिम ने 2 साथियों के हमरा फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बनकर हलाक हो गया, जबकि दीगर मुलजमान फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। मोटरवे M2 पर खानका डोगरा के करीब मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। तर्जमान सेंट्रल रीजन सैयद इमरान अहमद के मुताबिक एक मशकूक गाड़ी ने लेन की खिलाफ वर्जी करते हुए रुकने का इशारा नज़रअंदाज किया और तेज़ रफ्तारी से फरार होने की कोशिश की, मगर मोटरवे पुलिस ने फौरी और मुअस्सर हिकमत अमली अपनाते हुए ताक़ुब के बाद गाड़ी को इंटरचेंज के करीब रोक लिया। कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 660 किलोग्राम नॉन कस्टम पेड छालियाँ बरामद हुई, जिसकी मालियत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मोटरवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बरामद शुदा सामान और गाड़ी पाकिस्तान कस्टम के हवाले कर दी गई ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। यह कामयाब कार्रवाई सेक्टर कमांडर SSP जफर इकबाल मलक की हिदायत पर अमल में लाई गई। जौहर टाउन पुलिस की पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। SHO जौहर टाउन मोहसिन शहजाद की खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम पतंगों और केमिकल डोर की चरखियों समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ऑनलाइन ऑर्डर पर जट चौक पतंगे सप्लाई करने आया था। मुलजिम से 250 से ज्यादा पतंगे और 43 केमिकल डोर की चरखियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP सदर राना हुसैन ताहिर का इस हवाले से कहना है कि पतंगबाजी और पतंग फरोख्त करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है।
گلبرگ کے نجی پلازے میں 50 لاکھ سے زیادہ مالیت کی واردات کا معمہ حل ہو گیا۔ گلبرگ پولیس نے گوسیا کالونی والٹن سے واردات میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے 15 روز قبل گلبرگ میں واقع پلازے میں نجی کوریئر کمپنی دفتر میں واردات کی۔ دفتر سے لاکھوں مالیت کے برائڈل سوٹ، آئی پیڈ اور آئی فون چوری کیے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن نے ملزمان سے 2 پستول اور کوریئر ہونے والا دیگر سامان برآمد کر لیا۔ گرفتاریاں جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے عمل میں لائی گئی ہے۔ ایس پی جہانداد اکرم نے ایس ایچ او گلبرگ تیمور عباس کو یہ اسپیشل ٹاسک دیا تھا۔ مزید تفتیش ابھی جاری ہے۔ لاہور میں شمالی چھاؤنی پولیس کی بڑی کارروائی، مبینہ اغوا کیس میں لاپتہ 2 بچے بحفاظت بازیاب۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مبینہ اغوا کے مقدمے میں مطلوب 2 بچوں کو بحفاظت بازیاب کر لیا۔ ایس پی کینٹ کی ہدایت پر ایس ایچ او طیب فاروق نے 15 پر موصول ہونے والی کال پر فوری رسپانس کیا، خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 11 سالہ حمزہ اور 10 سالہ عبداللہ گھر سے کھیلنے کے لیے نکلے تھے، تاہم واپسی پر گھر کا راستہ بھول گئے۔ بچوں کے والد کی درخواست پر نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے بچوں کی بازیابی کے لیے خصوصی ٹاسک بھی سونپا گیا، جس کے بعد پولیس نے سیف سٹی کیمروں، جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس کی مدد سے چند گھنٹوں میں دونوں بچوں کو تلاش کر لیا۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے کامیاب کارروائی پر ایس ایچ او طیب فاروق اور پولیس ٹیم کو تعریفی اسناد دینے کا اعلان کر دیا۔ مزید کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس فورس ہمہ وقت الرٹ ہے۔ شہر قائد کے علاقے ڈسٹرکٹ سینٹرل ویسٹ زون میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کے دوران پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 2 ملزمان ہلاک جبکہ 1 پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق واقعہ 5 اپریل 2026 کو تھانہ بلال قانونی کی حدود سیکٹر J5D کے موڑ کے قریب پیش آیا، جہاں گشت پر مامور پولیس کو اطلاع ملی کہ موٹر سائیکل سوار متشبہ افراد کے ایک شہری سے واردات کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے اسے زخمی کر چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق تعاقب کے دوران ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی، جس کے جواب میں پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ دونوں جانب سے ہونے والے شدید فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 2 ملزمان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ پولیس فائرنگ کے دوران ایک کانسٹیبل طلحہ مغزی بھی زخمی ہوئے، جسے فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔